नमस्ते बच्चों। आज हम मुक्तिबोध के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मुक्तिबोध के काव्य में जो काव्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं वे यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई हैं। मुक्तिबोध भले ही संघर्षों, सामाजिक विसंगतियों, स्वार्थों और अन्यायों के बीच जीवन बिताते रहे हों, किंतु उन्होंने सदैव लोक मंगल और मानव आस्था को प्रमुख स्थान दिया है। उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हम इस प्रकार देख सकते हैं। इतिहास बोध और जीवन बोध। मुक्तिबोध के काव्य में इतिहास बोध, जीवन बोध और आधुनिक तनावों से युक्त बोध को एक साथ देखा जा सकता है। ये सभी बोध उनके आभ्यंतर जगत से काव्य का रूप लेकर आते हैं। उनके तीव्र अनुभव से बाह्य और अंतर जगत की एकरूपता काव्य बनकर प्रस्तुत हुई है। इनकी रचनाओं में जो सौंदर्य बोध मिलता है वह सबसे अलग है और सबसे मौलिक है। उन्होंने अनुकरण को सौंदर्य मानने वाले तथा नकलची कवियों को चुनौती देते हुए कहा है, मुझे नहीं मालूम सही हूँ या गलत हूँ या कुछ और, सत्य हूँ कि मात्र में निवेदन सौंदर्य। वातावरण का यथार्थ चित्रण। मुक्तिबोध के काव्य की दूसरी विशेषता उनके वातावरण विधान से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा प्रस्तुत वातावरण भयानक, एकांत, सन्नाटेपूर्ण, सौंदर्य युक्त और कहीं कहीं यथार्थ जीवन की सुंदर छवियों से सजकर आया है। उन्होंने चित्रात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपने वातावरण का निर्माण किया है। डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे ने लिखा है कि वातावरण निर्माण करने में मुक्तिबोध सबसे अधिक कुशल हैं। उनके काव्य में कहीं भी चित्र की रेखाएं हल्की नहीं हैं। वे पूरे रंगों और आंतरिक झलक के सारे परिवेश को चित्रित करने में सफल हुए हैं। कहीं कहीं वातावरण को चित्रात्मक भाषा के अतिरिक्त प्रतीकों द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, परित्यक्त सूनी पहाड़ी के भीतर, ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों। इतना ही नहीं, ब्रह्म राक्षस कविता में कदम कदम पर वातावरण के आकर्षक चित्र देखने को मिलते हैं। भयावह वातावरण को प्रस्तुत करने में मुक्तिबोध ने कमाल का कौशल दिखाया है। आत्मवक्तव्य कविता में उन्होंने लिखा है, और हर सीढ़ी पर लुढ़की पड़ी एक एक देह, आलोचनहत मेरे पुराने व्यक्तित्व, भूतपूर्व भुगते हुए अनगणित में उनके शवों अर्धशवों पर ही रखकर निज सर्व स्पर्श पैर मेरे साथ चलने लगता, भावी करबद्ध मेरा वर्तमान। कल्पना शक्ति की विशालता। मुक्तिबोध की कल्पना शक्ति विशाल है। वह इतनी विशाल है कि संपूर्ण विश्व उनके चित्रफलक में आ गया है। वास्तव में मुक्तिबोध कल्पना शक्ति की विशालता के कारण ही अनेक खंड चित्रों को जोड़कर एक भूखंड व्यापी वातावरण या दृश्य पूरी समग्रता से प्रस्तुत कर गया है। फैंटेसी का सहारा लेकर मुक्तिबोध की कविताओं में अन्य कवियों की अपेक्षा अर्थ की पूर्णता है। उदाहरण के लिए अंधेरे में कविता को लिया जा सकता है। यह कविता लगभग 50 पृष्ठों की है। कदाचित इतनी बड़ी कविता बिना किसी कथानक की सफलता के साथ पूरी हो जाए, यह कवि की असाधारण कवित्व शक्ति का द्योतक है। इस कविता में अनेक छोटे छोटे दृश्य हैं और सभी में कवि ने अपने मानस के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। एक स्थान पर कवि ने लिखा है कि समाज कटु हो गया है, इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह सोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवा। विषमता और पीड़ा का वर्णन। मुक्तिबोध की कविताओं में समाज में व्याप्त विषमता और पीड़ा का वर्णन बड़ी कुशलता से किया गया है।
कवि जैसे समाज के बीच में बैठा है और प्रत्येक स्थिति को अनुभव करता हुआ उसके चित्र पर चित्र उतारता जा रहा है। वह अनुभव करता है कि समाज में रोज लोग नए नए ढंग से जोड़ तोड़ बिठाते हैं, नए नए दर्द पैदा करते हैं और रोज रोज नई नई समस्याओं से उलझते हुए जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक रोग छिपाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और अनैतिक कर्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कवि ने ऐसी स्थितियों का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है। हताहत स्वयं की ही दर्दीली रात, जोड़ तोड़ करती हुई गहरी काट छाट, रोज नई आफत, कोई नई वारदात, पूरे नहीं हो सकते मानवीय युग, हर एक के पास अपने अपने गुप्त रोग, परेशान चिंतकों की दार्शनिक झींक, उजली उजली सफ़ेदी में कोखों की शर्म, अधबने समाधान, भ्रूणों का अंधेरे में कर्मागत जन्म, सृजन मात्र उद्गार धर्म। आत्मान्वेषण। कवि मुक्तिबोध अज्ञे की तरह ही निरंतर अन्वेषण करते रहे हैं। उनके काव्य में उनका आंतरिक व्यक्तित्व ही उनका मित्र और सहचर बनकर आया है। वही अन्वेषक भी है। यह अन्वेषक प्रायः प्रत्येक कविता में किसी न किसी रूप में उनके साथ रहता है। कभी कभी यह अन्वेषक दुनिया की कलुषता, मानव आत्मा का प्रतिबिंब खोजता है और कभी किसी संध्या बेला में ज्योति किरण के रूप में कुछ प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति इस बात को सूचित करती है कि कवि भयानकता और स्वार्थपरता के वातावरण में भी चेहरे के दाग धब्बों को मिटाता हुआ उस मानव छवि को ढूंढ रहा है जो उसके ही समान शीलवान है और उसकी आत्मा का सच्चा प्रतिरूप है। कवि ने लिखा है, खोजता हूँ उनमें ही छटपटाती हुई मेरी छाह, छिपी हुई कहीं कोई गहरी पहचान, शमशील समधर्मा कहीं कोई है। वेदना की अनुभूति। मुक्तिबोध के काव्य में चित्रित मानवीय वेदना है वह अत्यंत गहरी और हमेशा समाज से जुड़कर सामने आई है। उन्होंने अपनी वेदना को सच्चित वेदना कहा है। वे ये मानते हैं कि यह वेदना ही उनकी शक्ति है, क्योंकि यही उन्हें संघर्षों, स्वार्थों और कृत्रिमताओं से भरे समाज में जीने की शक्ति देती है। कवि पूरे विश्वास के साथ जीना चाहता है, भले ही उसकी वेदना कितनी ही गहरी और कितनी ही पीड़ादायक क्यों न हो। वे लिखते हैं, कमज़ोर घुटनों को बार बार मसलकर लड़खड़ाता हुआ मैं बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, आत्मा में भीषण सच्चित वेदना जल उठी दहकी। मानवीय आस्था। मुक्तिबोध अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार की वेदना, विषमता और संघर्षमय स्थितियों को भोगते हुए भी आस्था से युक्त है। उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा है। जिस प्रकार अज्ञेय मानव के प्रति आस्था रखते हैं, उसी प्रकार मुक्तिबोध भी मनुष्य मात्र के प्रति आस्थावान है। मुक्तिबोध की आस्था कृत्रिम नहीं है, उसमें निरंतर एक सच्चाई है जो कवि की शक्ति है, और उसी शक्ति के आधार पर कवि सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह कौन सा दिन होगा जब मनुष्य मनुष्य को पहचान सकेगा। इस बात पर कवि गहरी पीड़ा अनुभव करता है कि आज मनुष्य के पवित्र हृदय में कलुषता व्याप्त हो गई है और उसकी सज्जनता, सहानुभूति और सात्विकता को स्वार्थों के कीड़ों ने खा लिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि की यह चिंता न केवल उसकी आस्था को प्रकट करती है, अपितु उसकी लोक मंगलवादी दृष्टि को भी स्पष्ट कर देती है। क्यों मानव की इस तुलसी वन में आग लगी, क्यों मारी मारी फिरती है मन की यह गहरी सज्जनता, दुख के कीड़ों ने खाई क्यों ये जूही पत्तियां जीवन की। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य एक संघर्षाक्रांत मानव का यथार्थवादी काव्य है। उसमें सब कुछ यथार्थ, लोक मंगलकारी और मानवीय आस्था से जुड़ा हुआ है। मुक्तिबोध की कविताओं में समाज में व्याप्त विषमता और पीड़ा का भी कुशलता से चित्रण किया गया है। कवि जैसे समाज के बीच में बैठा है और प्रत्येक स्थिति को अनुभव करता हुआ उसके चित्र पर चित्र उतारता जा रहा है।
धन्यवाद।